हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो हम चैप्टर नंबर 3.2 पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कोशिश करना न छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। क्या कीजिए, कोशिश आप हमेशा करते रहिए। क्या पता जो गुच्छे की क्या होती है, मतलब बहुत सारी चाबियाँ हैं, उनमें से कोई चाबी तो लगेगी ही ताले में। तो कोशिश करते रहिए कि 20 चाबियाँ हैं तो 10-15 चाबी लगा लिए, 18 चाबी लगा लिए, 19 चाबी लगा लिए, और 20वीं चाबी कहते क्या इतने से नहीं खुला तो इससे भी नहीं खुलेगा। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब आखिरी चाबी भी क्या कर सकती है, ताला खोल सकती है। इसलिए क्या कीजिए, कोशिश करते रहिए, क्या पता आपका आखिरी मेहनत ही क्या करे, आपको सफलता दिलाए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। करा उदाहरण नंबर 14। करा ए और बी बराबर दिया इतना, ए बी और इतना, बी ए बराबर है। स्पष्ट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही होगा कि क्या होगा, जो आप बी का गुणन है वो क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए मान निकाल के दे दिया, तो कह रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। इसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर है क्या, क्योंकि अवयव क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अवयव का जो गुणन है क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो इसको आंसर यही हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर उदाहरण नंबर 15 की तरफ देखते हैं। तो ए बी दिया है, तो कह रहा है ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान हमको निकालना है। तो ए बी 0 -1 0 2, ए है ए और बी का मान है 3 5 0 2। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, 1 में 0 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। फिर 0 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 5 का 0 - 1 क्या है 5 2। 0 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 गुणे 5। फिर 3, 0 और 5, 0, ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका इसमें गड़बड़ लिख दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन के हिसाब से ही हम करते हैं। तो जी बुक में आपका यहाँ पर 2 के जगह पर क्या दिया है, 0 दिया है। यहाँ पर ये -1, 2 3 5 ये 0 0 है। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 गुणे 5, फिर -1 गुणे 2 प्लस -1 गुणे 2, कितना आ जाएगा -2 ही हो जाएगा। फिर 0 गुणे 3 0, फिर 2 गुणे 0 आ गया, 0 ही आ जाएगा। फिर 0 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 2। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2 और कितना हो जाएगा 0 और कितना हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। 0 0 -2 और 4, तो क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण 16 कह रहा है कि इतना दिया ए और बी बराबर दिया है और सी बराबर दिया है। कह रहा ए में क्या कीजिए, बी सी से गुणा कीजिए और ए बी में क्या कीजिए, सी से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है क्या, बी सी निकालना है और ए से गुणा करना है। बी सी निकाल कर क्या करना, हमको ए से गुणा करना है, या ए बी निकाल कर क्या कीजिए, सी से गुणा कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बी सी निकालते हैं और क्या करेंगे, ए से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, या ए बी निकाल कर क्या करें, सी से गुणा कर दें। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे तो 1 1 -1 ए 2
0 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, इतना हो गया। अब इसके बाद b बराबर दिया है कितना, 1 3 0 2, 1 3 0 2 माइनस 1 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 1 1 1 प्लस 1 0 0 प्लस माइनस 1 और 1 हो जाएगा प्लस 1, फिर 1 3 3, फिर 1 2 2, फिर माइनस 4, फिर 2 1 2, 0 0 0, फिर 3 1 माइनस 3, फिर 2 3 6, 0 2 2 और 3 चौक 12, फिर 3 1 3, 0 0 0, 3 1 3 यानी माइनस 3, माइनस 0 और माइनस 2, फिर 3 3 9 प्लस माइनस 1 2 2 यानी माइनस 2, क्या जाएगा इसको, हो जाएगा माइनस 2, फिर 2 चौके 8 प्लस 8, तो हमारा मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ए बी का मान निकल कर आ जाएगा कितना, 1 1 2, 3 2 5 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 1, फिर 2 में से 3 गया माइनस 1, 8 12 8 20, 12 6 18, 12 6 18, 2 में से 3 गया 1 और 9 और 17 में 2 गया 15, तो क्या निकल के आएगा हमारा ए बी निकल कर आ गया। हमको क्या करना है, अब सी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, ए बी में क्या करना है, हमको सी से मल्टीप्लाई कर देना है। ए बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी कितना है, ए बी का मान 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 18 15, 1 18 15, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 माइनस 4, 2 0 माइनस 2 1, 2 0 माइनस 2 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 1 2 धन 2, फिर 2 दूनी 4 धन 0, 4 धन 0, फिर 2 3 6 माइनस 2, फिर 2 चौका 8 माइनस 8 और माइनस प्लस 1, फिर माइनस 1 1 माइनस 1 और माइनस 2, कितना है माइनस 1, फिर 18 दूना 36, क्या जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, प्लस 36, फिर माइनस 3 और माइनस 36, दूसरा में क्या होगा माइनस 2 और 0, माइनस 2 धन 0, फिर माइनस 3 और माइनस 36, माइनस 3 और माइनस 36, फिर प्लस 4 और प्लस 18, फिर 1
एक एक अन्य 1 प्लस 30, फिर 1 2 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, फिर 3 माइनस 30, 3 माइनस 30, फिर 4 माइनस 4 प्लस 15, प्लस 15, 2 2 4, यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकंड, हमारा आ जाएगा ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी बराबर आ जाएगा 4 4 4 माइनस 7, 2 2 4 4, 6 में 2 4 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस 39 22, 35 माइनस 2 39 22। इसके बाद अगला है कितना, 31 2 माइनस 27 और 11, 31 2 माइनस 27 और प्लस 11। तो ए बी इंटू सी का मान निकल गया। अब यहाँ पर बी सी का मान निकालते हैं। अब निकालेंगे बी सी। बी का मान कितना, 1 3 0 2, 1 3 0 2 माइनस 1 4। बी का मान है और सी का मान कितना है, 1 2 3 माइनस 4, फिर 2 0 माइनस 2, फिर 1। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 1 एक अन्य 1, फिर 3 दूनी 6, 1 धन 6, 2 धन 0, 1 2 2 और 3 0 0, फिर 1 3 3, 3 दूनी 6, 3 माइनस 6, फिर माइनस 4 और प्लस 3, प्लस 3, फिर 0 और 4, 0 प्लस 4, फिर 0 माइनस 4, 0 और 0, 0 प्लस 0, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, 0 और प्लस 2, फिर माइनस 1 और प्लस 8, माइनस 1 प्लस 8, माइनस 2 प्लस 0, माइनस 2 प्लस 0, माइनस 3 माइनस 8, फिर प्लस 4 और 4, 4 प्लस 4। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी का मान 6 1 7 2, 6 में इसमें 3 गया 3, माइनस 1, 4 0 माइनस 4 2, 4 0 माइनस 4 2, अब घटा लीजिए उतना ही आएगा, 7 माइनस 2, 8 में से गया 7, माइनस 2, माइनस 11 और 8, कितना आ गया, ये आ गया बी सी। अब इसे गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बी सी आ गया। अब क्या करेंगे, हमको किससे गुणा करना है, ए से गुणा करना, ए इंटू बी सी। तो ए इंटू बी सी करेंगे तो आ जाएगा 1 1 माइनस 1, 2 0 3, 3 माइनस 1 2,
अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा इंटू 7 4 7 2 माइनस 3 तो 1 2 3 2 माइनस 3 माइनस 1 फिर 4 0 माइनस 4 2 7 माइनस 2 माइनस 11 8। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 1 7 7 प्लस 1 चौके 4 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 7 फिर 2 0 और प्लस 2 2 0 प्लस 2 फिर माइनस 3 माइनस 4 प्लस 11 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 11 फिर माइनस 1 2 और माइनस 8 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 8 फिर 2 7 14 प्लस 0 प्लस 7 3 21 फिर 2 दूनी 4 प्लस 0 फिर 3 दूनी 6 माइनस 6 फिर 2 3 6 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 33 माइनस 2 प्लस 0 माइनस प्लस 24 फिर 3 7 21 माइनस 4 प्लस 14 फिर 3 दूनी 6 0 माइनस 4 6 माइनस 6 0 माइनस 6 0 माइनस 4 3 माइनस 9 प्लस 4 प्लस 22 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 22 11 दूना माइनस 22 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 16। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 4 4 माइनस 7, इसको जोड़ेंगे तो 35 माइनस 2 माइनस 39 22 31 2 माइनस 27 11 क्या गया a इंटू बी सी, यही तो आया है। 4 4 माइनस 7 35 माइनस 2 39 22 31 2 27 11 31 2 27 11। तो कह सकते हैं कि स्पष्ट तो ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी प्रूव्ड। इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 2 मान लीजिए और ये समीकरण 1। तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि इसमें ए सी बी सी तथा ए प्लस बी सी का परिकलन कीजिए और यह भी सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ए प्लस बी निकालते हैं। तो आइए ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी
ए प्लस बी निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 0 + 0 0, 6 1 7, 7 1 8, -6 1 -5, 0 0 0, 8 और 2 10, फिर 7 1 8 -8 और 2 -6, 0 0 0, फिर ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी निकालना। तो ए प्लस बी का मान कितना है 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0, फिर सी से मल्टीप्लाई करना है 2 -2 3। अब यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा आपका 0 0 0 प्लस 7 दूनी 14, फिर 8 3 24, फिर 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 10 3 30, 8 दूनी 16 -16 प्लस 12, -16 प्लस 12 और प्लस 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 में से 24 गया यानी बच गया 10, और हो गया 20, हो गया 16 12 यानी -16 12 कितना आ जाएगा ये -8 नहीं है, क्या है खाली 8 है, ध्यान दीजिएगा। सोलह 12 28। तो क्या हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू सी, क्या हो गया ये तो एक आंसर आ गया। ए प्लस बी ब्रैकेट में सी, एक आंसर निकल कर आ गया। अब ए सी निकालते हैं, ए सी, ए का मान कितना है 0 6 7, 0 6 7 -6 0 8, फिर 7 -8 0, 2 -2 3 बराबर 0 0 0, 0 2 2 0 प्लस 6 दूनी 12 -12 -1 प्लस 21, 6 दूनी 12 प्लस 0 8 3 24, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस हो गया प्लस और 0, 12 21 में से क्या आ गया 9, फिर 12 24 में से 12 है 16 14 यानी कि 30, ऐसी आ गया। फिर अब निकालना हमको, यहाँ पर निकालना कितना है, अब निकालना है BC। तो BC बराबर B का मान कितना है, B का मान 0 1 1 1 0 2 1 2 0, इसको भी सीधा थोड़ा कर लेते हैं। अब इसको
अब इसको आइए हल करते हैं। अब बी सी निकालते हैं। तो बी का मान कितना हमको है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 और सी का मान तो यहीं पर है 2 -2 3 2 -2 3 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 -2 +3 फिर 2 + 0 +6 फिर 2 -4 +0 -1 1 सुना 1 2 2 यहाँ पर कितना था 1 2 2 6 2 8 और 4 में 2 गया -2 क्या गया हमारा आंसर बी सी का मान निकल गया। अब कह रहा है ए सी + बी सी, इसलिए ए सी + बी सी, ए सी + बी सी करेंगे तो कितना आएगा ए सी का मान कितना है 9 12 30 9 12 30 + बी सी का मान -1 8 -2, इसको जोड़ेंगे कितना 9 1 -10, 9 में से गया कितना हो गया 3 में 2 गया 1 यानी प्लस में रहेगा ना ये 9 1 10 12 8 20 और 30 में 2 गया 28, ये किसके बराबर तो कह सकते हैं। अतः ए + बी × सी बराबर ए सी + बी सी। समीकरण 2 है ए + बी और समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से प्रूव्ड। तो हमने क्या किया आसानी से निकाल दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए 18वां उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बराबर दिया इतना, तो a³ -23a -40i बराबर ओ सिद्ध करना है। तो हमको a³ निकालने के लिए सबसे पहले a डॉट ए, हमको सबसे पहले क्या निकालना a × a, निकालने क्या जाएगा हो जाएगा a², फिर निकालेंगे × a, ये में क्या करेंगे इसको ऐसे निकालेंगे a डॉट ए बराबर क्या जाएगा a² निकल जाएगा, a² बराबर क्या होगा a × a, फिर a³ बराबर होगा a × a², ये में क्या करेंगे फिर a² से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको क्या मिलेगा a³ मिलेगा। तो इसको सबसे पहले a² निकालते हैं a × a, तो a² बराबर a डॉट a, तो a का मान कितना 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, एक 2 3 3 -2 1 4 2 1, यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 1 1, एक 1 धन 1 2 3 6 +2 3 2 चौके 12, फिर 2 2 दूनी -4 2 -4 और 3 दूनी 6,
फिर 3 एकने 3, एक सेकंड, 1 3 3, फिर 2 एकने 2, फिर 3 एकने 3, फिर 3 एकने 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 दूनी 2, 1 एकने 1, 3 दूनी 6। सेकंड में नहीं जाएंगे ना, फर्स्ट में पहले कर रहे हैं ना, तो इसका इसमें से करेंगे दूसरे वाले से। 3 एकने 3 और 3 दूनी 6, -6, -6, फिर +4, फिर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 +4 और +2, फिर 3 त्रिका 9, फिर 2 एकने 2, फिर 1 एकने 1, फिर 4 एकने 4, 2 3 6, फिर 1 चौके 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 -4, फिर 1 दुआई 2, फिर 4 3 12, फिर 2 एकने 2, फिर 1 एकने 1। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर बराबर 12 6 18 1 19, फिर 6 2 8, 8 में 4 गया 4, 3 2 5 3 8, फिर 6 में 3 गया 3, यानी 4 3 4 3 7, 7 में 6 गया 1, 6 4 10 2 12, 9 1 10 में 2 गया 8, 6 4 10 4 14, 8 2 10 में 4 गया 6, 12 3 15। तो ए डॉट ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकालते हैं, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट क्या करेंगे ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है हमारा 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ए स्क्वायर का मान कितना हमने निकाला है 19 4 8, 19 4 8, फिर 1 12, एक 12 8, फिर निकाला है 92 46 और 63। तो हमारा ए डॉट ए, अब क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे, तो इसको भी निकाल कर दिखाई देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 19 से करने 19 +2 प्लस 92, एक सेकंड, 19 4 8 1 12 8, फिर 14 6 15, 14 6 15, 1 12 8 1 12 8, 14 6 15, 14 6 15, 19 से करने 19, 2 करने 2 और 14 3 42, फिर कितना आ जाएगा 4 4 12 दूना 24, फिर 3 6 18, फिर 8 16 15 3 45। अब कितना आएगा 3 19 3 57, फिर 2 करने 2, फिर 1 14 14,
फिर 3 चौके 12 माइनस 12 दूना 24 प्लस 12, फिर 3 बट 24 3 और 24 माइनस 8 दूनी 16, फिर माइनस प्लस 15, 4 19 चौक 76, 2 कन्ने 2, 14 कन्ने 14, फिर 4 चौक 16, फिर 2 12 24, फिर 6 कन्ने 6, फिर 4 बटे 32, फिर 2 8 16, फिर 1 15वें में 15, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको 19 2 21, 21 दूना 22, 21 तिहाई 63 यानी 63 हो गया। फिर 24 4 28, 8 36 10 46, फिर 6 5 11 8 19 को 9, 4 1 5, 4 1 5 1 6 यानी हो गया 69 69, फिर 57 2 59 10 69, फिर 4 2 6 6 12 को 2, 7 1 8 1 9 92, फिर आ गया 12 दूना 24, 24 में 24 गया 0, 1 सेकंड ये वाला सेकंड का दूसरा, 3 चौक 12 और 12 दूना 24 और 6 कन्ने 6 हो जाएगा 6, 12 6 18 यानी -6, फिर हो जाएगा 24 36 10 40 6 46, फिर हो जाएगा 69 हो गया, फिर 15 यानी -1 बचा, माइनस 16 में से गया -1 यानी बच गया 23, फिर 6 5 11 2 13 को 3 2 3 5 1 6 63, तो क्या आ गया हमारा ए क्यू का मान निकल कर आ गया। ए क्यू का मान निकल कर आ गया, तो अब इसको लगा सकते हैं। ए क्यू -23a -40i, तो ए क्यू का मान है 63 46 69 69 -6 23 92 46 63, ये हम इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा। फिर यहाँ पर हो जाएगा अब -23 ए का मान कितना है, ए का मान है 1 2 3 1 2 3 3 -2 1, फिर 4 2 1, फिर -40 आई का मान 1 0 1 40 क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई का मान मतलब क्या हो गया, एक अंक आप यूनिट ऑफ व्यू का क्या होता है, विकर्ण का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर हल करने में क्या होगा, ये 63 46 69
69 माइनस 6 23 92 46 63 92 46 63। उसके बाद माइनस हो जाएगा -23 -46 ये -23 प्लस -46 ये क्या करेंगे, इसको प्लस कर देते हैं। -46 माइनस 69 फिर 23 दिए 69 प्लस 46 -23 -92 प्लस 2 23 दूना 46 -46 -23 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 40 0 -40 0 0 0 -40 0 0 0 -40। अब इसको जोड़े घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे यहीं पर हट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ से अब 63 और -23 63 -23 प्लस -40 46 -46 प्लस 0 46 -46 प्लस 0 और फिर है 69 -69 69 -69 प्लस 0 -69 प्लस 69 -69 प्लस एक माइनस कर देते हैं इसमें, पहले माइनस कर दिया कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 0 फिर -6 प्लस 46 -6 प्लस 46 और -40 फिर 23 -23 प्लस 0 92 -92 प्लस 0 92 -92 प्लस 0 46 -46 46 -46 प्लस 0 63 -23 -40 यानी आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर ओ। क्या हो गया, प्रूव्ड। हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको क्या हो गया, इसको हमने इसके बराबर लाना था क्या कि हमने ओ के बराबर ला दिया, मतलब जीरो मैट्रिक्स ला दिया। देखिए 40 20 60 63 में 63 गया, 46 में 46 गया, 69 में 69 69 में 69 46 40 46 में 46 गया, 23 में 23 92 में 92 46 में 46 40 में 60 63 63 में 63 गया, हमारा इतना आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक उदाहरण और। कह रहा उदाहरण नंबर 19, कह रहा किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। मतलब क्या किया, ठेके पर लिया, कहा दिया और कहा प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना से निश्चित हुआ। टेलीफोन द्वारा घर घर जाकर पर्चा वितरण, प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आप में व्यक्त किया गया है। मतलब क्या किया गया, टेलीफोन द्वारा 40 रुपया, घर जाकर 100 और पर्चा द्वारा 50। मान लेते क्या है, इतना पैसा क्या रहा है, खर्च हो रहा है। ए बराबर फिर करा एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या टेलीफोन द्वारा, घर जाकर और पर्चा द्वारा क्या होगा, इतना इतना खर्च हुआ। तो में व्यस्त हैं तो एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर कुल धनराशि ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी और क्या करा है, एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करेंगे, बी और ए का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर बी ए निकालेंगे। तो यहाँ पर बी ए बराबर बी का मान कितना है, एक सेकंड, यहाँ पर बी ए, बी का मान कितना है 1000, 500, 5000, ए का मान कितना है 3000, 1000 और 10,000 और ए का मान कितना है 40,150, 40,150। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1000 गुणे 40 यानी 40,000 प्लस 500 गुणे 100 50,000, 5,000 गुणे 50 यानी 25,000, 25 और 3 एक 40, 40 का 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2,50,000। फिर 3,000 में 40 का 3 चौक 12, 12 के बाद 40, 12 के बाद 40 प्लस 1000 गुणे 100, 1000 के बाद 50, 50 प्लस 10 के बाद 10 पचे 50, 3 एक 40, 40। फिर हमको इतना मिल गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी हो गया 40 के बाद 3 एक 40, ठीक है, 40, यहाँ पर 3 0 पर कामा लगाते हैं, क्या था ये 5,000 था। अब यहाँ पर टोटल आपका आ जाएगा 2,50,50, 50 यानी 3,40,000, ये हो जाएगा 3,40,000। क्या हो गया, ये 2.5 लाख है और ये 50,000 हो गया 3 लाख और ये 40,000, 3,40,000, ये क्या है 1,20,000, क्या 1 लाख यानी 2,20,000 और क्या है, और ये 5 लाख हो गया यानी 5 एक 6 एक 7,20,000। तो ये क्या हो गया, एक्स का व्यय हो गया और ये वाई का व्यय हो गया। ये क्या 3 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो हमको एक्स और वाई के क्या हो गए, मान हमको मिल गए। तो अतः दल द्वारा शहरों में क्या गए कुल धनराशि, क्या हो गई कुल धनराशि कितनी है, कुल धनराशि क्रमशः 3,40,000 पैसे व 7,20,000 पैसे। इसको रुपया में बदलेंगे तो 3400, 3400 रुपया व क्या हो गया 7200 रुपया, क्या हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
तो इसके आगे हम 3.2 चैप्टर लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।